नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो ज्ञान इंडिया में। आज की सुबह एक ऐसी खबर लेकर आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की नींद उड़ा दी है। जरा सोचिए कि हमारे पड़ोसी देश में आसमान से आग बरस रही हो, सड़कों पर उन्माद का नंगा नाच चल रहा हो और वहां रहने वाले लाखों अल्पसंख्यक भाई बहन अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ देख रहे हों। ढाका जल रहा है, बांग्लादेश में लोकतंत्र का सूरज डूब चुका है और कट्टरपंथ का काला साया पूरे देश को निगल चुका है। वहां की सरकार गिरा दी गई है और अराजक तत्वों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस बार कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि इस बार भारत ने वो किया है जिसकी कल्पना दुनिया के किसी भी देश ने नहीं की थी। जब दुनिया सिर्फ निंदा कर रही थी, जब संयुक्त राष्ट्र सिर्फ बैठकें कर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के जांबाज पैरा कमांडोज ढाका के आसमान से देवदूत बनकर उतर रहे थे। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि सरहद पार अगर हमारे लोगों पर आंच आई तो हम लकीर के इस पार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम घुसेंगे, मारेंगे और बचाएंगे। भारतीय सेना ने बांग्लादेश में एक ऐतिहासिक ऑपरेशन शुरू कर दिया है और दुनिया सन्न रह गई है। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने ऑन ऑपरेशन और भारतीय सेना के शौर्य की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के विमानों ने ढाका के लिए उड़ान भरी और कैसे हमारे कमांडोज ने वहां मोर्चा संभाला। लेकिन इस वीरतापूर्ण गाथा को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपको गर्व है कि आज का भारत अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ता, और अगर आपके सीने में भी भारतीय सेना के लिए सम्मान है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। आज हम चाहते हैं कि हर वो इंसान जो मानवता में विश्वास रखता है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ब्रेकिंग और इनसाइड स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो इन्फो ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम वो सच दिखाते हैं जो इतिहास बनता है। तो चलिए चलते हैं उस मंजर की ओर जहां इस वक्त इतिहास लिखा जा रहा है। कल रात तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही थीं। उनका एक ही मकसद था, भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाली सरकार को गिराना और वहां शरिया कानून लागू करना। और जैसे ही रात का अंधेरा छाया, इन ताकतों ने अपना असली रूप दिखा दिया। ढाका की सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर आई। संसद भवन को घेर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास पर हमला हुआ और देखते ही देखते सरकार गिर गई। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार गिरने के बाद यह भीड़ शांत नहीं हुई। इनका अगला निशाना बने वो बेकसूर हिंदू परिवार जो सदियों से वहां रह रहे थे। ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर से लेकर चटगांव और सिलहट तक मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली तस्वीरें आने लगीं। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं मदद की गुहार लगा रही थीं और पुलिस नदारद थी। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर यह तबाही देख रही थी। अमेरिका ने चिंता जताई, यूरोप ने शांति की अपील की, लेकिन नई दिल्ली में रायसीना हिल्स पर चिंता नहीं, चिंतन हो रहा था। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। भारत के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि हम भी बाकी दुनिया की तरह सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करें और डोजियर सौंपें, और दूसरा रास्ता वो था जो एक महाशक्ति चुनती है। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख से सिर्फ एक सवाल पूछा कि हमारे लोगों को सुरक्षित निकालने में कितना वक्त लगेगा। सेना प्रमुख का जवाब था, हम तैयार हैं सर, बस आदेश चाहिए। और बस वहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन रक्षक। यह कोई साधारण रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह एक फुल स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन था। भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस और पानागढ़ एयरबेस पर हलचल तेज हो गई। रात के करीब 2 बजे भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों ने गर्जना करते हुए आसमान में उड़ान भरी। इन विमानों के पेट में बैठे थे भारत के सबसे घातक योद्धा पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज। वो कमांडोज
जिन्हें मौत को मात देने की ट्रेनिंग मिली है। वो मैरून बेरेट वाले जवान जो बिना आहट के दुश्मन के घर में घुसकर उसका काम तमाम करना जानते हैं। जैसे ही भारतीय विमान बांग्लादेश की वायु सीमा के करीब पहुंचे, वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। लेकिन भारतीय वायुसेना ने साफ संदेश दिया कि यह एक मानवीय मिशन है और जो भी इसके रास्ते में आएगा उसे दुश्मन माना जाएगा। भारत की वायु शक्ति के आगे किसी ने छू करने की हिम्मत नहीं की और फिर वो हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। ढाका के पास कुर्मिटोला एयरबेस और तेजगांव एयरपोर्ट पर भारतीय विमान उतरे नहीं, बल्कि उन्होंने आसमान से ही अपने योद्धाओं को उतारना शुरू कर दिया। सैकड़ों पैराट्रूपर्स रात के अंधेरे में ढाका की जमीन पर उतरे। उनका मकसद किसी देश पर कब्जा करना नहीं था, उनका मकसद था उन इलाकों को सुरक्षित करना जहां अल्पसंख्यक घिरे हुए थे। जमीन पर उतरते ही भारतीय सेना ने सबसे पहले ढाकेश्वरी मंदिर और रामकृष्ण मिशन जैसे प्रमुख केंद्रों को अपने घेरे में ले लिया। जो भीड़ हाथों में लाठियां और मशालें लेकर आगे बढ़ रही थीं, जब उन्होंने सामने भारतीय सेना की वर्दी और उनके हाथों में आधुनिक असॉल्ट राइफल्स देखीं, तो उनके कदम वहीं जम गए। भारतीय कमांडोज ने लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी कि यह इलाका अब भारतीय सेना की सुरक्षा में है। कोई भी अगर एक कदम आगे बढ़ा तो उसे चेतावनी नहीं दी जाएगी, सीधे कार्यवाही होगी। यह संदेश बिजली की तरह पूरे बांग्लादेश में दौड़ गया। वो उपद्रवी जो अब तक निहत्थे लोगों पर शेर बन रहे थे, भारतीय सेना को देखते ही तितर बितर हो गए। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने किसी भी सरकारी इमारत पर कब्जा नहीं किया। भारत ने सिर्फ हिंदू बहुल इलाकों और मंदिरों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। इसे सेफ जोन घोषित कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया को साफ कर दिया है कि हमारी सेना वहां किसी सरकार को बनाने या बिगाड़ने नहीं गई है। हम वहां सिर्फ तब तक हैं जब तक कानून व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती और जब तक आखिरी हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं करता। भारत का यह कदम संयुक्त राष्ट्र के उस नियम के तहत है जो कहता है कि अगर किसी देश में नरसंहार की स्थिति बनती है तो पड़ोसी देश हस्तक्षेप कर सकता है। इसे R2P यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कहा जाता है। ढाका के लोगों ने बताया कि जब उन्होंने सुबह अपनी छतों से भारतीय तिरंगे के पैच वाली वर्दी पहने जवानों को गश्त करते देखा तो उनकी जान में जान आई। जो परिवार कल रात तक अपने घरों में दुबके हुए थे, मौत के डर से कांप रहे थे, आज वो बाहर निकलकर भारतीय सैनिकों को पानी पिला रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक भारतीय सैनिक के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही है। यह दृश्य बताता है कि सेना सिर्फ लड़ना नहीं जानती, वो आंसू पोंछना भी जानती है। उधर पाकिस्तान और चीन इस कार्यवाही से सन्न हैं। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन बताया है, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया है कि जब मानवता का खून बह रहा हो तो सरहदें मायने नहीं रखती। चीन भी समझ गया है कि यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2026 का भारत है जो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।